जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप वास्तु से संबंधित रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं, जिससे घर की स्त्रियों की मृत्यु होती है। कई बार हम देखते हैं किसी विशेष मकान में हम चले जाते हैं और वहाँ जाने पर पता लगता है कि साल 2 साल के अंदर किसी न किसी घर परिवार के सदस्य की इस विशेष तौर से स्त्री की मृत्यु हो जाती है और वो भी अकाल मौत हो जाती है। तो आप लोग सही रहें, जान माल की सुरक्षा रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए देव राधा ट्रस्ट आपको हमेशा कुछ न कुछ नया रहस्यमय ज्ञान देता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब ज्ञान से अपनी ज़िंदगी को तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरों की ज़िंदगी को भी बनाने का प्रयास करोगे। दूसरों को भी, अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भी यह ज्ञान दे सकते हो, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बच सके। और किसी की ज़िंदगी बचाना पुण्य का काम होता है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, अब आपका काम है। मैंने आपको ज्ञान दे कर के यह धर्म निभा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाते हो या नहीं बढ़ाते हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब ज्ञान क्या है? रहस्यमय ज्ञान। चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। उसके पहले माँ भगवती जगत जननी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं और परम पिता परमात्मा को याद करते हुए आपको यह ज्ञान देते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धियेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीजस्तता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। अब सबसे बड़ी बात है, जो रहस्यमय ज्ञान ये है कि आप जिस भी जगह रहते हो, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मकान में, किसी भवन में, किसी कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी की या गांव के अग्नि कोण कोई भी होता है। अग्नि कोण एक होता है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और जहाँ पर 2 दिशा मिलती है, पूर्व और दक्षिण दिशा मिलती है, उसे अग्निकोण कहा जाता है। उस अग्निकोण में ये कुआं नहीं खुदवाना चाहिए, अग्निकोण में ट्यूबवेल नहीं होना चाहिए, अग्निकोण में पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए ज़मीन में। यदि ऐसा होता है तो ये मान करके चले कि उस घर में या उस गांव में, उस बिल्डिंग में, उस कॉलोनी में स्त्रियों की अकाल मृत्यु होती रहेगी, क्योंकि ये वास्तु दोष कहलाता है। अग्नि कोण में अग्नि होना चाहिए, यानी अग्नि का मतलब हो गया जहाँ पर होली का वगैरह का दहन होता है, उसे अग्नि कहा जाता है। हमेशा आजकल हम देखते हैं कॉलोनियों में जगह जगह होली जला देते हैं, वह भी गलत करते हैं। यदि आपने कॉलोनी के किसी ईशान कोण में आपने यदि होली जलाई है, तो मान करके चलिए कॉलोनी वाले सभी व्यक्ति कहीं न कहीं पे परेशान अवश्य होंगे, क्योंकि वास्तु दोष हो जाता है। इसी प्रकार से गांव में यदि अग्निकोण है और वहाँ पे गलती से कुएं खुदवा दिए गए या फिर तालाब खोद दिया गया सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा, तो भी वहाँ पर स्त्रियों की मृत्यु होने लग जाती है। इसलिए अग्निकोण में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़, विशेष चीज़ है, हमेशा यदि आपको अग्निकोण में तालाब नहीं खुदवाना चाहिए। यदि तालाब खोदना है तो उत्तर दिशा में खोदें, उत्तर पूर्व दिशा में खोदें। तो तालाब हो गया, नदी हो गया, ऐसे शहर में भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पे अग्निकोण से नदी बहती हो। अन्यथा उस गांव का, उस शहर का
वास्तु दोष खराब रहता है और उस गांव में रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। अग्नि कोण में जल होना या कुआं होना स्त्री के लिए हानिकारक होता है। अपने घर में भी आप देख लीजिए, अग्नि कोण में कभी भी कुआं नहीं खुदवाना चाहिए, ट्यूबवेल नहीं खुदवाना चाहिए, पानी की टंकी नहीं रखना चाहिए, सेप्टिंग टैंक नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए अग्नि कोण वाले जगह पर सिर्फ और सिर्फ अग्नि ही होना चाहिए। और इवन यहाँ तक भी कहा गया है वास्तु में तो कि अग्नि कोण में यदि जल या कुआं हुआ तो पुरुषों को भी हानि होती है। जिस गांव में अग्नि कोण में कुआं वगैरह होता है वहाँ की औरतें दुखी रहती है, बीमार अधिक रहती है, और यदि घर में दोष हो तब भी यही व्यवस्था होती है, महिलाएं अधिक परेशान होगी। इसलिए अपने गांव में या अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में ये आप देखें कि अग्नि कोण में कोई नदी तो नहीं है, अग्नि कोण में कोई कुआं तो नहीं है, या फिर अग्नि कोण में कोई गंदा नाला तो नहीं बह रहा है। यदि ऐसा भी हो रहा है तो भी ये मान करके चलें उस गांव का, उस शहर का वास्तु दोष बिगड़ा हुआ रहता है और वहाँ पर रहने वाले मनुष्य सुखी नहीं रह सकते। यानी जिस गांव में, जिस शहर में अग्नि कोण में जल होगा वहाँ पे पुलिस केस बहुत होंगे, अपराध बहुत होते हैं, बीमारियाँ बहुत होती है। तो यह था रहस्यमय ज्ञान वास्तु से संबंधित। तो कृपया सभी अपने अपने घर का वास्तु चेक करें, कंपास लेकर के आएँ। मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं, 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का मैग्नेटिक कंपास आता है। आप एक कंपास खरीदें अपनी श्रद्धा के अनुसार और अग्नि कोण में अपने घर में चेक करें, अपने कुएं पर चेक करें, अपने फार्म हाउस पर चेक करें, अपनी इंडस्ट्री में चेक करें कि अग्नि कोण में आपने कोई टैंक तो नहीं बनाया हुआ है। अन्यथा यदि फैक्ट्री में बना हुआ है अग्नि कोण में, यदि टैंक बना हुआ पानी भरने का, या कोई आपने अग्नि कोण में पानी की टंकी रख दी छत के ऊपर, तो भी आपको वास्तु दोष लगता है। अग्नि कोण में सीधी सीधी बातें पानी और आग की शत्रुता होती है। तो अग्नि कोण में किसी भी प्रकार का, चाहे सेप्टिक टैंक का हो, अंडरग्राउंड पानी हो, कुआं हो, ट्यूबवेल हो, ये सब दोष कहलाता है। इससे मनुष्य बर्बाद हो जाता है, फैक्ट्री नहीं चलेगी, घर के अंदर दुख रहेगा, अशांति रहेगी, परेशानी रहेगी। इसलिए सभी अपने अपने घर में, अपने अपने व्यवसाय स्थल पर, अपनी फैक्ट्री में और अपने शहर में और अपने गांव में ये दोष देख लें। यदि है तो वहाँ से आपको छोड़ना है, स्थान छोड़ दीजिए, वो शहर छोड़ दीजिए, वह गांव छोड़ दीजिए, आपकी प्रगति होने लगेगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।